तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी मात्र 1500 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी लाजवाब है और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कुछ सालों में इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ भी हो सकता है। कंपनी की बात करें तो फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल शून्य कंपनी पे डेट है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही लाजवाब है। कस्टमर प्रोफाइल कंपनी की बहुत ही लाजवाब है और कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में। आगे की ग्रोथ किस प्रकार नजर आती है, कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए टेक्निकल चार्ट पे, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है दोस्तों वन एंड ओनली एसजेएस एंटरप्राइजेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही में इसका आईपीओ आया था और इसको हमने अभी कुछ टाइम पहले कवर भी किया है। पूरा डिटेल में इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है। अगर आपको ये देखना है, पूरा एनालिसिस डिटेल में समझना है बिजनेस के बारे में, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाएंगे आप बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में, और बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ये लास्ट वीडियो जो है इसी कंपनी का देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमने पूरा बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है। कंपनी के पास क्या एडवांटेज है, क्या यहाँ पर यूनिक नज़र आता है इस कंपनी में, क्या यहाँ पर पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्यों कंपनी के पास एक एडवांटेज और क्यों यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। 15 मिनट का यहाँ पर वीडियो है, आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्यों ये कंपनी यहाँ पर इतनी बढ़िया नजर आती है, क्यों प्रोस्पेक्ट यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। तो अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी जो है एस्थेटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो डेकोरेटिव एस्थेटिक्स होते हैं, जैसे कि किसी गाड़ी में लगते हैं, किसी टू व्हीलर में लगते हैं, फोर व्हीलर में लगते हैं, ठीक है, किसी कंज्यूमर अप्लायंस में लग रहा है। तो कंपनी बनाती है बैजेस, कंपनी बनाती है लोगोज, एम्बलम, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर इट इज़ अमंग द टॉप 3 इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स प्लेयर बाय रेवेन्यू एज ऑफ FY 20। तो कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो है कस्टमर प्रोफाइल वो भी काफ़ी लाजवाब है। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए, मात्र 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिटर्न रेशोज कंपनी की बहुत लाजवाब है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। देखिए, मात्र 1500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और अभी भी कंपनी जो है डेट फ्री है। और कंपनी की अच्छी बात क्या है कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छी है। और कंपनी की अगर आप प्रमोटर्स जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा स्टेक है, ठीक है। एफआईएस के पास 5% स्टेक है, डीआईएस के पास 18% से ज़्यादा स्टेक है। और पब्लिक में अगर आप देखें तो एक नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है आशीष कचोलिया, जिन्होंने पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पर बिल्कुल भी माल नहीं बेचा है। वो अच्छा खासा 4% के आसपास माल लेकर यहाँ पर बैठे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर को बिलोंग करती है, तो इसके पीछे यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि सेक्टोरल रिस्क भी है, जो कि मैंने उस वीडियो में कवर किया, आप जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन इनपुट हेडविंड्स रहने के बावजूद अब की बार देखिए जून क्वार्टर में इसने अपने मार्जिन्स को इंक्रीज किया है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप मान के चलिए, अगर यहाँ पर हेडविंड्स के बाद ये कंपनी मार्जिन एक्सपेंड कर रही है, तो जब यहाँ पर हेडविंड्स खत्म हो जाएंगी तो आप समझिए कि कंपनी यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है। क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ सालों से आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ पर 5-6 साल से बिल्कुल इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई है, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो ये इंडस्ट्री को बीट करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इंडस्ट्री में काफ़ी प्रेशर था, लेकिन स्टिल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट कर रही है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे के प्लान्स की। तो देखिए, कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैनेजमेंट का कहना है, वो 25% CAGR से ग्रो होने का है और मेंटेनिंग बेस्ट इन क्लास मार्जिन। तो यहाँ तो अगर 30% के मार्जिन कोई ऑटो एंसिलरी मेंटेन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बहुत ही लाजवाब है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये, तो सिर्फ 25% की ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी फोकस कर रही है। अपनी क्रोम प्लेटिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाने वाली है। करीब 300 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, 100 करोड़ के अराउंड, 100 करोड़ 130 करोड़ के केपेक्स के बाद। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो इनका यहाँ पर
एक्सपोर्ट है वो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्होंने हाल ही में एक एक्सोटेक कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको मैं। इन्होंने हाल ही में एक कंपनी थी एक्सोटेक, इसको एक्वायर किया था। गजब का यहाँ पर इंटीग्रेशन रहा है, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हो रही है यहाँ पर। और एक्सोटेक को अभी फर्स्ट अपना बिजनेस ऑर्डर मिला है जहाँ पर ये बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और जैसे हमने बात करी तो एक्सोटेक में ही, एक्सोटेक बेसिकली क्या है, क्रोम प्लेटिंग बिजनेस है, और क्रोम प्लेटिंग में ही ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब डिमांड काफी जबरदस्त है इधर और आगे आने वाले समय में, इसीलिए ये जो है कॉन्फिडेंटली 25% CAGR ऑर्गेनिक ग्रोथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं और अच्छे मार्जिन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी अर्जेंटीना में जो है यहाँ पर, आई थिंक 2 कंट्रीज में इन्होंने अपनी जोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाई है। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस प्रोडक्ट एंड मेगा अकाउंट्स, यहाँ पर देखिए की कस्टमर्स ग्रोइंग मेगा अकाउंट्स, ठीक है, रिलेशनशिप अपना मजबूत करते हुए जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक बात करें तो एक्सोटेक को इन्होंने सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है, लेकिन आगे इनका कहना है कि SGS will continue ahead with more business accretive acquisitions, and the rationale for it will be building capacities in adjacent new aesthetic product categories, जहाँ पर IMD, IML, IME, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, पेंटिंग। तो एक तरह से इंडस्ट्री में डिमांड आएगी तो इस कंपनी की डिमांड भी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार ईवी का ट्रेंड चलेगा तो ईवी बेसिकली गाड़ी बनाई जाएगी तो वो एस्थेटिकली सुपीरियर लुक वाली बनाई जाएगी, और लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए ये जो क्रोम प्लेटिंग यहाँ पर जो बैजेस होते हैं, एम्बलम होता है, ये तो लगने ही लगने हैं गाड़ी में। और SG एंटरप्राइजेस इसका डेफिनेटली बेनिफिशियरी हो सकता है। ये सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहा, तो 2 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर आप देखें तो इनका कह रहे हैं कि यहाँ पर 25% से इनका रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा सिर्फ ऑर्गेनिकली। अगर एक्सपोर्ट अच्छा बिजनेस करा तो यहाँ पर 30% तक भी ये जा सकते हैं। और आउटलुक की बात करें तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखिए एक और चीज़ कि यहाँ पर इन्होंने हाल ही में जो है, देखिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अलादियो, ठीक है, अर्जेंटीना से एक नया ऑर्डर बुक जो है यहाँ पर इनको मिला है, लीडिंग मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक अप्लायंस इन लैटिन अमेरिका। एंड साथ ही साथ इनको न्यू ऑर्डर्स मिले हैं कॉन्टिनेंटल से, मारेली से, स्टेलेंटिस से एंड वर्लपूल से। तो यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए कस्टमर्स, ये नए अकाउंट्स यहाँ पर लगातार विन करते जा रहे हैं। और प्रोडक्ट की हमने बात करी ली, नए प्रोडक्ट यहाँ पर ये लगातार अच्छा कर ही रहे हैं, R&D में अपना फोकस ये कर रहे हैं। और मार्जिन यहाँ पर कंपनी के 31%, 30% के मुझे लगता है कि यहाँ पर सस्टेन्ड रह सकते हैं अनटिल अनलेस पूरी इंडस्ट्री में यहाँ पर कोई खराबी ना आए। और दे आर इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग 7.5 एकड़ लैंड एट पुणे टू एक्सपेंड देयर क्रोम प्लेटिंग कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस को अच्छा बनाती है। बाकी आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपके साथ और भी डिटेल लेवल पर डिस्कस की है, तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देख सकते हैं बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो एक्सोटेक का बिजनेस है, देखिए अगले 3 सालों में यहाँ पर टारगेट है उनका इसको डबल करते हुए नजर आएंगे। मतलब एक्सोटेक की जो बिजनेस है उससे ही सेल्स यहाँ पर डबल होती हुई इनकी नज़र आएगी। और ये इनऑर्गेनिक की बात हो रही है, और ऑर्गेनिक की तो ये 25% की ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक 25% ग्रो हो रहा है और इनऑर्गेनिक यहाँ पर डबल बोल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली बढ़िया ग्रो हो सकती है और कंपनी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से जो है डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। और देखिए अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से भी बात करें तो एक बेस यहाँ पर बना था, उसके बाद ये बेस बनने के बाद ऊपर बेस शिफ्ट हुआ है, उसके बाद ये बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बेस ऊपर जा रहा है, मतलब कि हायर लोज हमको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, IPO का जो प्राइस है 552 या 555 के आसपास, तो फिर यहाँ से हमको एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब इस कंपनी में डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। लमसम नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं। बाकी उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको सारे यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपका क्या यहाँ पर मानना है इस इंडस्ट्री को लेकर, क्या ऑटो एंसिलरी में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक ओवरऑल यहाँ पर हमको थॉट मिले, एक सेकंड थॉट मिले कि क्या यहाँ पर आपकी सोच है, क्या यहाँ पर हमको करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।